हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एरिया। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी विद अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ। जी, ये मैंने खुद बनाए हैं और इसमें मैंने चैप्टर की एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर करा है। मैं ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर रीड करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट मैं वैसे बोल सकती हूँ कि आपको नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है? तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड इज़ रिटन बाय सुधा मूर्ति। तो जो ये चैप्टर है, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, मैंने अपनी ग्रैंडमदर को कैसे पढ़ना सिखाया, ये किसने लिखा है? ये लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। द स्टोरी शोज दैट लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट एंड डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल टू अटेनिंग इंडिपेंडेंस। ये स्टोरी क्या दिखाती है? ये स्टोरी दिखाती है कि लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट। लर्निंग की यानी सीखने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती, कोई भी उम्र नहीं होती। ये तो हम पहले से सुनते हुए आ रहे हैं कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। एंड डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, यानी अगर हमारे अंदर सीखने का जज्बा है, जुनून है, लगन है, तो हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं और हम किसी भी ऑब्स्टेकल से ओवरकम कर सकते हैं। यानी हम किसी भी परेशानी से बाहर निकल कर अपना गोल अचीव कर सकते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। इट वॉज़ द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ सुधा मूर्ति। ये सुधा मूर्ति की रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है? बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के बिगिनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है? अ 12-year-old गर्ल लिव विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। तो इस टाइम पे जो सुधा मूर्ति जी हैं वो बताती हैं, वो अपनी एज बताती हैं कि वो कितनी ईयर की हैं, 12 ईयर की हैं। वो किसके साथ रहती हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हैं, अपनी दादा दादी के साथ रहती हैं। इन द विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका, कर्नाटका में रहती हैं, नॉर्थ कर्नाटका में गाँव में रहती हैं अपने दादा दादी के साथ। तो पहले तो वो अपना लिविंग बताती हैं कि वो कहाँ कैसे किसके साथ रहती हैं। देन उसके बाद वो वहाँ की कंडीशंस बताती हैं, वहाँ की सिचुएशन बताती हैं कैसा है वहाँ का माहौल। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ दैट प्लेस वाज नॉट वेरी गुड, सो ऑल द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स अराइव्ड वन डे लेट। वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ का जो आने जाने का रास्ता है या जो आने जाने का सिस्टम है, वो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो किताबें हैं, वो सब क्या होती हैं, एक दिन लेट अराइव होती है। मतलब एक दिन लेट पहुँचती हैं। मतलब अगर वो इस वीक की है तो मतलब 1 हफ्ते 1 दिन बाद आएगी। जब भी उसका आने का दिन होगा उसके 1 दिन बाद आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। तो स्टार्टिंग में वो ये बताती हैं। उसके बाद वो ये भी बताती हैं इसमें कि वहाँ पे लोग लाइन लगा के बस स्टैंड पे बस का वेट करते थे, क्योंकि बस आती थी वहाँ पर और बस में सारी मैगज़ीन्स, बुक्स, नोट्स ये सब आया आया करते थे वहाँ पे। तो सब लोग वेट करते थे उसका, ठीक है? तो उस टाइम पे जो मैगज़ीन्स इतनी फ़ेमस थी, तो वो वहाँ पे उस टाइम पे फिर वो इस स्टोरी में एक ऑथर के बारे में बताती हैं जो उस टाइम की फ़ेमस ऑथर थी। अबाउट द फ़ेमस ऑथर ऑफ दैट टाइम। कौन थी? त्रिवेणी। त्रिवेणी उस टाइम की बहुत फ़ेमस ऑथर थी। त्रिवेणी वाज़ अ फ़ेमस एंड अ पॉपुलर ऑथर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती थी और त्रिवेणी जो थी वो वहाँ की कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही फ़ेमस ऑथर थी उस टाइम की। शी वॉज़ अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत वंडरफुल राइटर थी, बहुत अच्छा लिखती थी। हर राइटिंग स्टाइल वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईज़ी टू रीड। उनका लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लोगों को बहुत मज़ा आता था पढ़ने में एंड ईज़ी टू रीड, बहुत आसान होता था एंड वेरी कन्विंसिंग यानी बहुत आसानी से पढ़ा जाता था। हर स्टोरीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लीव्स लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मतलब वहाँ जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में जो जो सिचुएशंस आती हैं उसको ही वो अपनी इंटरेस्टिंग वे में अपनी स्टोरीज में, अपनी मैगजीन्स में, अपनी नॉवेल्स में दिखाती थी और लोगों को वो पसंद भी बहुत आता था, ठीक है? तो यहाँ पे वो बताती हैं कि जो ये ऑथर हैं ये इतनी ज़्यादा फ़ेमस थी, लेकिन बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो चुकी थी।
हाँ, तो इनकी डेथ होने के 40 इयर्स के बाद भी इनकी स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा सुना जाता था और इनकी सबसे फ़ेमस जो उस टाइम पे नोवेल चल रही थी, वो थी काशी यात्री, जिसकी स्टोरी अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? काशी यात्री सीरियल था एक, ठीक है? और उसकी एक मैगज़ीन बना दी गई थी जिसका नाम था कर्मावीरा और वो कर्मावीरा मैगज़ीन आती थी हर वेडनेसडे को, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे हम। उसकी अब क्या होता है इस चैप्टर में, अब हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे काशी यात्री की। अभी हाँ, काशी यात्री की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो अ वीकली मैगज़ीन नेम कर्मावीरा अपीयरिंग द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, मैंने बताया आपको एक सीरियल का नाम था काशी यात्री जो आता था पहले, अब उसकी मैगज़ीन बन के आती थी कर्मावीरा नाम से। इन दिस स्टोरी एन ओल्ड लेडी डिज़ायर्स टू गो टू काशी और वाराणसी। अब हम उस स्टोरी के अंदर जा चुके हैं जो मैगज़ीन की थी, ठीक है? उस स्टोरी में क्या होता है, एक ओल्ड लेडी होती है, एक बड़ी लेडी होती है, बूढ़ी लेडी होती है जो जिसका डिज़ायर होता है, बहुत इच्छा होती है कि वो कहाँ जाए, काशी जाए। काशी जाए, वाराणसी जाए। तो शी सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी टू गो टू काशी और वाराणसी। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो एक बार तो काशी जाए, तो इसलिए उसने वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा सेविंग्स जोड़ी थी। बहुत ज़्यादा पैसे जोड़े, बहुत मेहनत करके उसने पैसे जोड़े। मैं आपको बताती हूँ उसके बीच में ये माना जाता था वहाँ पे कि काशी के जो लॉर्ड हैं, जो भगवान हैं, लॉर्ड विश्वेश्वरा, वहाँ के बहुत फ़ेमस भगवान हैं। ये माना जाता था कि जो लोग वहाँ पे जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करते हैं, उनको पुण्य प्राप्त होता है एक तरीके से, ठीक है? तो वो भी ये चाहती थी, वो भी इसी के लिए मेहनत करी थी और वो भी चाहती थी कि वो वाराणसी जाएँ, काशी जाएँ और लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करें, उनकी बहुत इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे जोड़े थे। अब इसी स्टोरी में एक और कैरेक्टर है, इन दिस स्टोरी देयर वाज़ वन मोर कैरेक्टर, अ यंग ऑर्फन गर्ल। एक यंग ऑर्फन गर्ल, एक जवान अनाथ लड़की हू फॉल्स इन लव, जो किसी के प्यार में होती है, जिसको किसी से प्यार हो जाता है, बट हैज़ नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते। तो फिर क्या होता है, अब उसके पास शादी करने के पैसे नहीं होते, फिर उस क्या होता है आगे देखते हैं अपने नोट्स में हम। इन द एंड, अब काशी यात्री की स्टोरी के एंड में क्या होता है, एन ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स टू द गर्ल विदाउट गोइंग टू काशी। अब ओल्ड लेडी क्या करती है, अपने सारे सेविंग्स जो उसने इतनी मेहनत से काशी जाने के लिए जोड़े होते हैं, वो सारी की सारी सेविंग्स किसको दे देती है, उस ऑर्फन यंग ऑर्फन गर्ल को दे देती है, ताकि वो खुशी खुशी जिससे वो प्यार करती है उससे शादी कर ले। फिर वो बोलती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। यानी वो बोलती है कि उस लड़की की खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करने से। तो इसी स्टोरी में वो फिर अपने सारे पैसे किसको दे देती है, अपनी उस लड़की को दे देती है और वो बोलती है कि किसी की खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवान के दर्शन करने से। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी का एंड हो जाता है। अब वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों को जो स्पेशली वहाँ की जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है। जो ये ऑथर है हमारी सुधा मूर्ति, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके साथ ये रहते हैं, उसमें जो ग्रैंड मदर हैं, जो दादी हैं इनकी, उनको इस स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट है। वही हमें पढ़ना है कि उनको कैसे इंटरेस्ट है। ग्रैंड मदर इंटरेस्ट इन द स्टोरी ऑफ काशी यात्री। काशी यात्री की स्टोरी में ग्रैंड मदर को क्या कैसे इंटरेस्ट आता है। एवरी वेडनेसडे, मैंने आपको बताया हर वेडनेसडे को कर्मावीरा नाम की जो वो है मैगज़ीन, वो आती है और द ग्रैंडडॉटर यूज्ड टू रीड द नेक्स्ट एपिसोड टू हर। जो उनकी ग्रैंडडॉटर है, जो सुधा मूर्ति जी हैं, जो उस टाइम केवल 12 साल की हैं, वो उनको स्टोरी सुनाती हैं। हर नेक्स्ट एपिसोड, जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट मैगज़ीन आती रहती है, उसमें अगला आगे वाला एपिसोड होता है, वो किसको सुनाती हैं? अपनी दादी को सुनाती हैं। व्हाइल लिसनिंग द स्टोरी, ग्रैंडमदर फॉरगेट हर ऑल वर्क। ये आगे पीछे हो गया था मेरे से। जो स्टोरी सुनते टाइम दादी जो होती हैं उसकी, वो इतना कंसंट्रेशन में आ जाती है, इतना फ़ोकस हो जाती है कि वो अपने सारे काम भूल जाती हैं। शी वुड लिसन टू द स्टोरी विथ फुल कंसंट्रेशन। लिखा हुआ है ना कि वो इतने कंसंट्रेशन के साथ सुनती हैं, इतने फ़ोकस के साथ सुनती हैं कि वो अपने सारे कामों को भुला देती हैं और केवल उस स्टोरी पे फ़ोकस करती हैं, क्योंकि उन्हें वो स्टोरी बहुत पसंद होती है। ठीक है? और यहाँ पर इसमें एक और बात बताई गई है कि वो
जो है वो पढ़ी-लिखी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वज़ह से वो खुद तो पढ़ नहीं पाती थी, इसीलिए वो अपनी ग्रैंडडॉटर जो सुधा मूर्ति है, 12 साल की जो लड़की है, उससे सुनती थी स्टोरी पूरी, ठीक है? तो क्या होता था, इसमें और भी चीज़ें बताई हैं, जो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि जो ग्रैंड मदर हैं, वो पहले तो सुधा मूर्ति जी से, जो 12 साल की हैं, उनसे पूरी स्टोरी सुनती थी। फिर सारी स्टोरी मंदिर जाके अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करती थी और आपस में एक-दूसरे से बहस करती थी कि ऐसा होगा, मतलब एक स्टोरी का डिस्कशन करते थे वो लोग आपस में बैठ के, मंदिर में जाके। मंदिर के कोर्टयार्ड होता है ना जो, वहाँ पे करते थे, और वहाँ पर ये सारे बच्चे वहाँ पे गेम्स खेलते थे, हाइड एंड सीक, और सारी लेडीज़ जो दादियाँ थी सबकी, और जो भी लेडीज़ थी, वो सब आपस में इसका डिस्कशन करते थे, ठीक है? फिर क्या होता है, आगे बताते हैं कि वन्स अ ग्रैंडडॉटर वेंट टू अ वेडिंग विद कज़न्स इन नेबरिंग विलेज। एक दिन जो सुधा मूर्ति हैं 12 साल की, वो मैं बार-बार उनकी एज बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि वो अभी एक छोटी बच्ची हैं। वो अपने कज़न के साथ बराबर वाले गाँव में शादी में जाती हैं, और इसमें एक और चीज़ बताइए यहाँ पे कि वो शादी में जाती हैं, बोल के जाती हैं कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगी, बट वो पूरा 1 हफ़्ता काट के आती हैं वहाँ पे शादी में। और उन्हें वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, बहुत खुश होते हैं बच्चे शादी में जाके उस टाइम पे, ठीक है? फिर क्या होता है, व्हेन ऑथर केम, जब वो ऑथर वापस आती हैं, जब वो ग्रैंड चाइल्ड वापस आती हैं, तो शी फाउंड हर ग्रैंडमदर क्राइंग। वो देखते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर है, वो क्राइंग कर रही है, रो रही हैं वो। हाँ, उनकी दादी रो रही थी, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रैंडमदर का नाम क्या है। ग्रैंडमदर का नाम है क्रिश टक्का। ग्रैंडमदर की एज क्या है, 62 इयर्स ओल्ड है ग्रैंडमदर की एज। जो दादी को क्या बुलाती हैं, उनकी जो वो हैं ग्रैंड चाइल्ड सुधा मूर्ति, अपनी दादी को क्या बुलाती हैं? अव्वा बुलाती हैं, ठीक है? अब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या होता है, जब वो घर आती हैं वापसी और वो देखती हैं कि उनकी दादी रो रही हैं, तो वो अपनी दादी स वो बोलती हैं उस टाइम पे, उस चैप्टर में, इस स्टोरी में, कि वो बोलती हैं कि उनकी दादी एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव लेडी है, वो कभी रोती नहीं है, उन्होंने कभी उनका ऐसा फेस नहीं देखा जैसा उस दिन बना हुआ था, जब वो आई थी गाँव से शादी से लौट के। तो वो अपनी दादी से पूछती हैं कि दादी क्या हुआ, क्या हुआ? पर वो उनको कोई रिप्लाई नहीं देती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, रात के टाइम पे फिर वो भी भूल जाते हैं, और फिर रात के टाइम पे क्या होता है, जो हमारी ऑथर हैं सुधा मूर्ति जी, वो छत पे अपने सोने जाती है। गर्मियों का मौसम होता है, ठंडा-ठंडा हवा चल रही होती है, तो वो सो रही होती हैं। इतने में क्या होता है, रात में उनकी दादी उनके पास आके बैठ जाती हैं, उनके सर के पास, और उनके सर को सहलाने लग जाती हैं। फिर वो उठती हैं और वो पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या बात है? तो फिर दादी की जो आइज़ होती हैं उसमें टीयर्स होते हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत, वो उस टाइम पे भी इमोशनल होती हैं। फिर वो उन्हें बताती हैं कि क्या-क्या हुआ उनके साथ जब वो चली गईं। तो पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखो। मतलब फिर उसके बाद वो उनसे पूछती हैं कि, को बताती हूँ कि जब वो आई होती हैं और वो देखती हैं कि उनकी दादी रो रही हैं, तो वो उस टाइम पे बताती है अपने चैप्टर में, स्टोरी में, कि जो उनकी दादी है वो एक बहुत ही ब्रेव लेडी है, वो कभी भी ऐसा फेस बना के नहीं बैठती, वो हमेशा स्माइल करती रहती है, वो एक स्माइल पर्सन है, हमेशा खुश रहती हैं, कभी भी ऐसा इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो अपना फेस सैड नहीं करती, हमेशा हैप्पी रहती हैं। लेकिन आज उनका फेस बहुत सैड था। क्यों? उन्होंने पूछा भी अपनी दादी से कि क्या रीज़न है, बट उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से चली गईं। फिर रात में जब वो ऑथर अपने छत पे सो रही होती हैं, ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है, गर्मियों का मौसम होता है, तो दादी आती हैं ऊपर छत पे और उनके पास, सर के पास आके बैठ जाती है और उनके सर पे हाथ फेरने लग जाती हैं। फिर जो ग्रैंड चाइल्ड होती हैं, जो सुधा मूर्ति होती हैं, वो उठती हैं और वो बोलती हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ दादी? तो फिर दादी की आइज़ में थोड़े टीयर्स होते हैं, वो इमोशनल होती हैं। फिर वो उनको अपनी स्टोरी बताती हैं कि, मतलब फिर वो धीरे-धीरे अपनी सारी स्टोरी उनको एक्सप्लेन करती है कि उनके साथ क्या हुआ था जब वो छोटी थी। तो वो अब हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है? ग्रैंडमदर टेल हर स्टोरी टू हर ग्रैंडचाइल्ड।
अब अपने ग्रैंड चाइल्ड को वो अपनी स्टोरी बताती हैं। व्हेन द ग्रैंड मदर वॉज अ यंग गर्ल, जब ग्रैंड मदर यंग गर्ल थी, जब ग्रैंड मदर छोटी थी, शी लॉस्ट हर मदर सो नो वन टू केयर ऑफ हर, और छोटी उम्र में उन्होंने अपनी मदर खो दी थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी छोटी उम्र में ही, तो कोई भी उनका ख्याल रखने वाला नहीं था। हर फादर वॉज अ बिजी पर्सन एंड गॉट री मैरिड, उनके पापा बिजी पर्सन थे, उन्होंने दोबारा शादी भी कर ली थी, दूसरी शादी कर ली थी उन्होंने उनकी मदर की डेथ के बाद। शी ऑल्सो गॉट मैरिड इन अर्ली एज, उनकी भी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। एंड देन शी हैड चिल्ड्रन, फिर उनके बच्चे हो गए, शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। देन शी बिजीड इन हर मैरिड लाइफ, और वो अपने मैरिड लाइफ में फिर बिज़ी हो गई, बच्चे संभालने में, घर संभालने में। एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर गर्ल्स एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो मैंने आपको पहले बताया, उस टाइम पे गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए पढ़ाई को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता था। दैट्स वाई शी वॉज अनएजुकेटेड एंड कुड नॉट रीड, इसी वजह से वो अनएजुकेटेड रह गई, और कुड, ना ही वो पढ़ सकती थी, ना ही वो कुछ, मतलब जो मैगज़ीन आती थी ना ही वो पढ़ सकती थी, बस उन्हें वो पिक्चर्स देख पाती थी। बट शी वॉन्ट्स डैट हर चिल्ड्रन एंड हर ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, लेकिन वो चाहती थी कि उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सारे जो भी उनके बच्चों के बच्चे हैं वो सब अच्छे से पढ़े लिखे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अ ग्रैंड चाइल्ड, अब वो बताती हैं कि जब वो गांव चली गई थी शादी में, ग्रैंड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन मैगज़ीन, और मैगज़ीन आई नॉर्मल तरीके से जैसे रोज़ हर वेडनेसडे को आती है, इस वेडनेसडे को भी आई थी, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड तो थी नहीं दादी को एक्सप्लेन करने के लिए चैप्टर, नेक्स्ट एपिसोड। तो फिर क्या हुआ, तो फिर दादी कुछ भी उसमें समझ नहीं पाई, मैगज़ीन में जो भी था वो सब कुछ भी दादी समझ नहीं पाई। शी फेल्ट वेरी हेल्पलेस, और वो कैसा फ़ील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील कर रही थी, बहुत मजबूर फ़ील कर रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वो जाएँ, गाँव जाएँ और ऑथर को बुला के लाएँ, अपनी ग्रैंड चाइल्ड को बुला के लाएँ और जल्दी से उसे पढ़वाएँ। शी थॉट टू आस्क समबडी इन द विलेज बट शी फील एम्बैरेस्ड टू डू सो, उन्होंने ये भी सोचा कि चलो मैं किसी गाँव वाले से जाके बोल देती हूँ कि मुझे ये चैप्टर पढ़ के सुना दो, मेरे को ये नेक्स्ट चैप्टर जो भी नेक्स्ट एपिसोड है उसको पढ़ के सुना दो। लेकिन ये सब करने में भी उन्हें एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, बहुत शर्म आ रही थी, बहुत अजीब लग रहा था। तो इस वजह से उन्होंने किसी गाँव वाले से भी नहीं बोला कि चैप्टर पढ़ाने के लिए, उनको बहुत डिपेंडेंट फ़ील हो रहा था उस टाइम पे। यहाँ पे एक और वर्ड इम्पॉर्टेंट बन सकता है, डिपेंडेंट वर्ड, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। शी फेल्ट वेरी हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। उनको बहुत डिपेंडेंट फ़ील हो रहा था, बहुत हेल्पलेस फ़ील हो रहा था। अब उसके बाद क्या होता है, तो ये सारी बातें वो उसको एक्सप्लेन करती हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, यही पढ़ा कि अभी तक वो उनको अपनी स्टोरी बता रही हैं कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, और जब वो चली गई तो उनको कैसा फ़ील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, वो पढ़ नहीं पाई थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, उनको उनकी बहुत याद आ रही थी, इसी रीज़न की वजह से वो रो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑथर है उसमें बता रखा है स्टोरी में, वो सोचती हैं कि जो ये मेरी 62 ईयर्स ओल्ड की जो दादी हैं, ये मेरे को, मैं छोटी सी बच्ची को ये मुझे ये सब क्यों बता रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सब, मुझे मुझे क्यों बता रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि अब मेरे को भी कुछ करना है, मतलब मैं भी अब पढ़ाई सीखूंगी, उन्होंने बोला, वही हमें पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ग्रैंड मदर डेटर्मिनेशन टुवर्ड्स स्टडीज़। अब हमें देखना है कि ग्रैंड मदर का जो डेटर्मिनेशन है, जो जज्बा है पढ़ाई करने के लिए, वो कैसा था, क्या था, देखते हैं। आफ्टर दिस सारी स्टोरीज़ बताने के बाद उन्होंने उनको बोला, शी डिसाइडेड टू स्टडी द कन्नड़ अल्फ़ाबेट अंटिल द डे ऑफ सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा। उन्होंने बोला क्या, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी, और कब तक सीखूंगी, सरस्वती पूजा तक। दशहरे में जो सरस्वती पूजा, दशहरे के दौरान जो सरस्वती पूजा आती है उस तक मैं सारे कन्नड़ के अल्फ़ाबेट सीख के रहूँगी, ये मेरा डिसीज़न हो चुका है अब, ठीक है। तो ये सारी बातें सुन के अब ग्रैंड डॉटर जो थी उनकी, जो सुधा मूर्ति थी, वो उस टाइम जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड थी, एक बच्ची थी। तो उस टाइम पे ये सारी बातें सुन के वो
स्टार्टिंग में लाफ करने लगी, हंसने लग गई। द ग्रैंड डॉटर इनिशियली लाफ्ड एट हर बिकॉज हर ग्रैंड मदर वॉज 62 ईयर्स ओल्ड एंड एट दिस एज शी वॉन्ट्स टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट। क्योंकि उसकी जो दादी थी वो कितनी एज की थी, मैंने आपको पहले भी बताया, 62 ईयर्स ओल्ड की थी। और इस एज में वो क्या सीखना चाहती थी, कन्नड़ की अल्फ़ाबेट सीखना चाहती थी। तो ये सुन के उसको थोड़ी हंसी आई, ग्रैंड चाइल्ड को, सुधा मूर्ति को। लेकिन फिर उसके बाद ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा। ग्रैंड मदर भी उनकी हंसी को देख के स्माइल पास की और उन्होंने बोला, ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैड फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। यानी वही जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, लर्निंग की कोई भी एज नहीं होती, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। अगर हम डिटरमाइंड हैं, अगर हम अपने गोल पे फोकस्ड हैं, अगर हम पूरे जुनून के साथ अपना काम कर रहे हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो हम किसी भी परेशानी को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट डे ग्रैंड चाइल्ड स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन टू हर ग्रैंड मदर। सो अगले ही दिन से क्या हुआ, ग्रैंड चाइल्ड ने, सुधा मूर्ति जी ने अपनी दादी को क्या देना स्टार्ट कर दिया, ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। किस चीज़ का ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, कन्नड़ अल्फ़ाबेट का ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। अब जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी स्टूडेंट्स थी, ये भी हम पढ़ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो शी वॉज़ वेरी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट। ग्रैंड मदर के अंदर इतना डिटर्मिनेशन था कि वो पढ़ाई भी बहुत फोकस के साथ, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट थी, बहुत ही फोकस्ड स्टूडेंट थी। शी रीड, रिसाइट एंड रोड। वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स को बार बार रीड करती, रिसाइट करती, बार बार दोहराती और बार बार लिखती थी। शी ऑल्सो डिड अमेजिंग होमवर्क। जो ऑथर उनको लिखने के लिए देती है, वो उसको होमवर्क भी बहुत अमेजिंगली करती थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और डेडिकेटेड और डिटरमाइंड स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको वो चाहती हैं बहुत ज़्यादा अंदर से कि वो कन्नड़ लैंग्वेज सीखे और इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, अब एंड में क्या होता है, अब हम यहाँ पे स्टोरी के एंड में पहुँच चुके हैं कि लास्ट में क्या होता है। ठीक है, लास्ट में अब सरस्वती पूजा का दिन उन्होंने डिसाइड किया था अल्फ़ाबेट सीखने का, अब वो दिन आ चुका है। एट द डे ऑफ सरस्वती पूजा ग्रैंड मदर गेव फ्रॉक मटेरियल एज अ गिफ्ट टू हर ग्रैंड चाइल्ड। अब क्या हुआ, सरस्वती पूजा के टाइम पे दादी जो हैं वो पूजा वाले कमरे में सब लोग होते हैं वहाँ पे, और दादी जो हैं वो क्या करती हैं, अगर अपनी ग्रैंड चाइल्ड को, सुधा मूर्ति को, गिफ्ट के रूप में, पूजा थी ना तो उस दिन गिफ्ट के रूप में उनको क्या देती हैं, फ्रॉक मटेरियल देती हैं। और फिर वो कुछ एक ऐसा अमेजिंग सा करती हैं जो आपको सुन के बहुत एक तरीके से शॉक भी लग सकता है, शॉक नहीं तो सरप्राइज तो हो गई। एंड शी टच्ड हर ग्रैंड चाइल्ड्स फीट टू शो रिस्पेक्ट टू हर टीचर। अब क्या होता है, वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड के पैर छूती हैं, क्यों, ताकि वो अपनी टीचर को रिस्पेक्ट दे सके। क्योंकि जो ग्रैंड चाइल्ड होती हैं, जो सुधा मूर्ति होती हैं, वो एक तरीके से दादी की क्या होती हैं, टीचर होती हैं, क्योंकि उन्होंने उनको क्या सिखाया, कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाए। तो अपनी टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए दादी क्या करती है, उसके पैर छूती हैं अपनी ग्रैंड चाइल्ड के। अब जब ग्रैंड चाइल्ड की दादी पैर छूती हैं तो फिर ग्रैंड चाइल्ड क्या करती है, देन द ग्रैंड चाइल्ड रिटर्न द गेस्चर बाय टचिंग हर ग्रैंड मदर्स फीट इन रिटर्न एंड गिव हर काशी यात्री एज अ गिफ्ट। अब जो ग्रैंड चाइल्ड होती है वो भी रिस्पेक्ट दिखाती है अपनी दादी के लिए, तो वो भी रिटर्न में, बदले में उनके पैर छूती है, उनको नमस्कार करती है और उनको गिफ्ट में क्या देती है, काशी यात्री। उन्होंने उसको गिफ्ट में क्या दिया था, फ्रॉक मटेरियल। जो अब सुधा मूर्ति हैं वो क्या देती हैं अपनी दादी को गिफ्ट में, काशी यात्री की मैगज़ीन, जो नेक्स्ट एपिसोड होता है वो देती हैं। तो अब क्या होता है, अब दादी उसको खोलती हैं, शी ओपन मैगज़ीन एंड रीड इट इमीजिएटली द टाइटल काशी यात्री बाय त्रिवेणी। और दादी खोलते ही तुरंत पढ़ लेती हैं काशी यात्री, जो उस पर टाइटल लिखा होता है ऊपर, काशी यात्री बाय त्रिवेणी। और फिर दादी जो हैं उसको पढ़ती हैं और फिर वो पास भी हो जाती हैं, क्योंकि दादी को पढ़ना आ जाता है। देन शी पास विद द फ्लाइंग कलर्स। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख भी जाती हैं। वो भी क्या पढ़ना सीख जाती हैं, कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स। तो ये थी आपकी स्टोरी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। बहुत ही सुंदर स्टोरी है। आई होप आपको भी ये, जैसे मुझे ये पढ़ने के बाद जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी, मुझे भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगी।
आई होप आपको भी ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। और इस स्टोरी में हमने क्या सीखा कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एज हमारा बैरियर नहीं है, हम खुद हमारे बैरियर हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी भी ऑब्स्टेकल से पार हो सकते हैं, अगर हम डिटरमाइंड हैं तो, अगर हम फोकस्ड हैं तो, अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो भी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।